हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र लाइव किए गए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 एचटेट लेवल 1, 2, 3 का आयोजन 18 व 19 दिसंबर 2021 को करवाया जा रहा है। इस परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड बोर्ड वेबसाइट www.bseh.org.in पर आज से उपलब्ध होंगे। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड पर दर्शाए गए महत्वपूर्ण नोट व निर्देशों को ध्यान में रखकर समझकर उनका पालना सुनिश्चित करें। प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे 10 मिनट पूर्व पहुंचना होगा और 1 घंटा परीक्षा आरंभ होने से पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी को अनुमति नहीं है, कोई किसी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा। केंद्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर की तलाशी ली जाएगी और प्रत्येक अभ्यर्थी का आइरिस बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करने की जो औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही उसे परीक्षा केंद्र के कक्ष में जाने की अनुमति होगी। किसी भी अभ्यर्थी को, क्योंकि इस बार ये तीसरी बार जिला केंद्र पर परीक्षा हो रही है, तो परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति नहीं है। सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ जो लेकर के आना है, ब्लैक पॉइंट पेन लेके आना है और 2 पृष्ठीय प्रवेश पत्र होगा, 2 पेज में होंगे। उसमें एक केंद्र की कॉपी है, सेंटर सुपरिटेंडेंट को उसको देनी होगी। दूसरी एक अभ्यर्थी की खुद की है, अपनी खुद की रखें, दोनों साथ लेकर आएंगे अपने एडमिट कार्ड के साथ। तो केंद्र पर केंद्र की कॉपी जमा करवानी अनिवार्य है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, लगभग ऐसे 2000 हैं, जिन्होंने अपनी फ़ोटो या अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर जो किए हैं वो ठीक से क्लियर नहीं है। तो ऐसे 2000 विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड हमने अभी रोक लिए हैं। 13 तारीख सोमवार तक उनको अनुमति है। यदि वो ठीक करवा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनका रोल नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। पंजीकरण के समय जो अपलोड की गई रंगीन फ़ोटो लगाई गई थी, हमारे पास जो आवेदन आया उसका, वही फ़ोटो दोबारा लगा करके किसी भी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने के बाद ही परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति है। कुछ कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग जो फ़ोटो लगाई गई है उसको छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो उनको छेड़छाड़ करेंगे उनको परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं होगी। एडमिट कार्ड देकर उनको बाहर से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ विद्यार्थी भगवान की मेहरबानी से या किसी कारण से कह सकते हैं अशक्त हैं या नेत्रहीन हैं और 40% से अधिक है, तो उनको राइटर लेने की अनुमति है, लेकिन राइटर 12वीं क्लास से अधिक नहीं होना चाहिए। बोर्ड में आकर के अनुमति लेंगे, उन्हीं को परीक्षा केंद्र में अनुमति होगी। अपने आप उस स्कूल से परीक्षा केंद्र से लेकर के ऐसे विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर लगाने की छूट है और सिख अभ्यर्थियों को बपतिस्मा सिख जैसे कहा गया है धार्मिक आस्था के चिन्ह ले जाने की अनुमति होगी। अभ्यर्थियों को जैसे पहले भी रहा है, परीक्षा देने वालों को पता भी, किसी प्रकार की अंगूठी, चैन, बाली ये सब लेकर पहन करके नहीं जाते और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के साथ नहीं जाना है। उन सब की कोई छूट नहीं है। ऐसे का केस बनेगा, प्रतिरूप में केस बन जाएगा। असली अभ्यर्थी के स्थान पर कोई नकली बैठा पाएगा, उसकी भी एफआईआर दर्ज भी होगी और उसको जेल भी होगी। परीक्षा केंद्र में कैमरामैन, जैमरमैन, बायोमेट्रिक, फ्रिस्किंग, सीसीटीवी सारी चीज़ें होगी, लेकिन वो सब पहचान पत्र के साथ होंगे और उनको परीक्षा जहाँ पर परीक्षा होने वाली उस हाल में उस कक्ष में जाने की अनुमति नहीं है। केवल बाहर की 4 जगह की बाउंड्री में ही अनुमति। और बायोमेट्रिक जो आइरिस डाटा कैप्चर करना है, सामान्यतः बाईं आँख से करना है। भगवान ने ऐसे किसी के बाईं आँख नहीं है तो दाईं से करना है। और जो किसी कारण से नेत्रहीन है उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान दिया जाए। केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अपना सैनिटाइजर खुद का लेकर आना है, मास्क लगा कर आना है। उन सब जो केंद्र पर हिदायत दी जाए उनका भी पालन करना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड आज सायंकाल 4 बजे से लाइव हो जाएंगे। और ऐसे 2000 अभ्यर्थी जो 3 दिन का उनको समय दिया गया है, आज का दिन भी शामिल है उसमें, लेकिन 11, 12, 13 3 दिन शाम तक 5 बजे तक बोर्ड कार्यालय में आप अपना ठीक करवा लेंगे। ये तो ऑनलाइन अनुमति दी गई है, किसी कारण से उनका ऑनलाइन ठीक नहीं होता तो बोर्ड में आकर के वर्किंग है 13 संपर्क करें, नहीं तो उनके एडमिट कार्ड रद्द कर दीजिए।
हाँ, सैटरडे संडे को भी आता सैटरडे संडे भी बोर्ड कार्यालय खुला रहेगा, आ सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम ऑनलाइन ही ठीक कर रहे हैं। लेकिन किसी का किसी कारण से नहीं होता है या किसी कारण से कंफ्यूज हो जाता है, उसका ठीक बोर्ड में करवा सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार आवेदन कम आए हैं। इस बार 12 तारीख को हमें पत्र प्राप्त हुआ कि आपको एस्टेट करने की अनुमति दी जाती है। केवल 35 दिन में ये सारी कार्रवाई करके हुए बोर्ड 18 रूल दिसंबर की परीक्षा करवा रहा है, तो वो कारण भी हो सकता है। दूसरा, सरकार के द्वारा एस्टेट और सीटेट को बराबर कर दिया गया है, एक कारण ये भी हो सकता है। सर क्या इससे पूर्व के स्टेट सीटेट के बराबर रहेगी? कोई भी चीज़ जब से लागू होती है, जब नोटिफिकेशन तब से लागू होती है, पीछे से कैसे लागू हो सकती है? इक्विवेलेंट हो जाती है, तो फिर इक्विवेलेंट तो है, वो भी स्टेट की है। वो सरकार जब से अनुमति देगी तब से तो होगा ना, नोटिफिकेशन देख करके कोई भी चीज़ लागू होगी। सर अभी वैलिडिटी कितनी रहेगी एस्टेट की? 7 वर्ष रहेगी। सर आजीवन का जो कॉन्सेप्ट था, क्या उसका कोई आधिकारिक पत्र आया है? अभी ना तो केंद्र से आया है, कोई ना स्टेट से आया, अभी तो कहीं से भी नहीं आया है। सात अभी तो सबकी 7 वर्ष ही है। अभी इस कार्य के लिए सुचारू रूप से परीक्षा चलें, सुव्यवस्थित ढंग से चलें और किसी प्रकार की चीटिंग ना हो, बनाए गए हैं। और जो 291 परीक्षा केंद्र हैं, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर बोर्ड का एक प्रतिनिधि रहेगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर उपायुक्त महोदय का एक प्रतिनिधि रहेगा और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर चीफ सुपरिटेंडेंट और सेंटर सुपरिटेंडेंट 4 लोगों के उपस्थिति में ही जो संदूकों के अंदर हमारे परीक्षा प्रश्न पत्र गए हैं और उनके ऊपर 2 ताले लगे हुए हैं। ट्रेजरी से ताला जब सेंटर सुपरिटेंडेंट लेगा तो एक चाबी उसको मिलेगी, दूसरी चाबी उपायुक्त महोदय के प्रतिनिधि के पास रहेगी या बोर्ड के प्रतिनिधि के पास रहेगी। जब दोनों के वो ताले खोले जाएंगे उस समय वीडियोग्राफी करते हुए प्रश्न पत्र बाहर निकाला जाएगा और प्रत्येक प्रश्न पत्र विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए तो उनके रूम में ही और पैकेट खुलेगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में 13 कक्ष बनाए गए हैं, 310 प्रत्येक परीक्षा केंद्र में विद्यार्थी बैठाए गए हैं। तो एक कमरे में 24 परीक्षार्थी हैं, उन 24 परीक्षार्थियों का बंडल उन परीक्षार्थियों के सामने ही खोला जाएगा, पहले नहीं खुलेगा। सर वो परीक्षा में उसकी तो वीडियोग्राफी नहीं, इसकी परीक्षा कमरे के अंदर खुलेगा। प्रत्येक कमरे की वीडियोग्राफी प्रत्येक विद्यार्थी की होगी। प्रत्येक विद्यार्थी को अपना रोल नंबर इस प्रकार लगा करके अपनी पूरी फ़ोटो की वीडियोग्राफी करते हुए वीडियोग्राफर फ़ोटो भी खींचेगा उनकी और वो बोर्ड पे किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाएगी उसका मिलान भी किया जाएगा। इसमें बोर्ड ने पहले भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, अभी भी प्रत्येक इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन दी गई है। आपके कक्ष में जब वो इन्विजिलेटर 24 ओमआर इकट्ठी करेगा उसमें यदि आपको कोई खाली रखती है उसको क्रॉस मारा जाना है और सेंटर सुपरिटेंडेंट पैक करते हुए भी ध्यान देगा इस बात का कि उस पर जो खाली पे क्रॉस लगा कि नहीं लगा है, इसको सुनिश्चित करने के बाद ही पैक किया जाएगा और पैक होने के बाद फिर सीट नहीं खुलेगी। और प्रत्येक बोर्ड जब हम ओमआर सबकी आ जाती हैं तो सबसे पहले बोर्ड उनका ICR लेता है, प्रत्येक ओमआर की फ़ोटो खींचता है, उसके बाद ही स्कैनिंग करता है। तो इस प्रकार किसी प्रकार की चीटिंग होने की कोई संभावना नहीं है, कोई कितना ही शातिर हो जाए। सर ये तो बोर्ड ओमआर सीट पे जहाँ भी एग्जाम वो सभी नहीं किया जाना चाहिए, मतलब बोर्ड जो भी एग्जाम देता है। और प्रत्येक एजेंसी का अपना अपना काम है, कौन किस प्रकार से करता है। लेकिन बोर्ड मैं अपने समय में 5वां एस्टेट करा रहा हूँ और तीसरा वर्ष है ये है कि प्रत्येक परीक्षार्थी को अपने जिला केंद्र पर ही परीक्षा देनी पड़ रही है, उसको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ता और किसी जल्दी आने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हमने 2 घंटा 10 मिनट पहले प्रत्येक परीक्षार्थी से निवेदन किया है कि परीक्षा केंद्र पर आए और 1 घंटा पहले प्रत्येक परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। रिजल्ट पिछली बार भी हमने 20-25 दिन में दिया था, इस बार भी प्रयास करेंगे कितने दिन में दे दें। हाँ, तो सर क्या एजेंसी को ये बोर्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जो वहाँ पर ओमआर सीट जो है उसको प्रॉपर तरीके से सील का एजेंसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओमआर सीट के अंदर चीफ सुपरिटेंडेंट, सेंटर सुपरिटेंडेंट, उपायुक्त महोदय का प्रतिनिधि, एक बोर्ड का प्रतिनिधि, 4 प्रतिनिधि के सामने पैक होती है। उसके बाद ही सील बंद करके बोर्ड का जो जिला केंद्र है वहाँ जमा कराई जाती है और रात भर में ही पुलिस अभिरक्षा में ये यहाँ पर वीडियोग्राफी करते हुए बोर्ड में पहुँचती है।
काटा मारने के निर्देश सर ये क्या आप स्वीकार करें? नहीं, ये पिछले साल भी थे, पहले से भी चले आ रहे हैं और उनके इंस्ट्रक्शन में पहले भी लिखा हुआ है। पिछली बार केवल एक ओमार सीट थी जो हमें खाली मिली थी, जो इस पर उन्होंने काटा नहीं लगा था, उनको लेटर लिख करके उन्हें चेतावनी दी गई है पहले भी, और हमने उनसे उसको काटा लगा लिया। गलत भरी जाने पे क्या सीट चेंज कर सकते हैं? क्या जी? गलत अगर सीट किसी से भरी गई पहले 15-20 नो नो तो चेंज नहीं होगी ना। चेंज- अच्छा, वो- SPSC में लगभग यही गड़बड़ होती है, सीट करने के लिए SPSC के मेंबर ही घोषणा करते थे वहाँ पे क्या कि पहले 15-20 मिनट में अगर किसी से गलत भरी गई तो ले सकते थे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र 20 मिनट पहले खोले जाएंगे, 10 मिनट पहले कक्ष में पहुंचाए जाएंगे, 5 मिनट पहले प्रत्येक परीक्षार्थी को अपनी सीट मिलेगी। उसमें वो बंद सील बंद में देख ले, जब घंटी बजेगी तब अपनी सील तोड़ करके वो परीक्षा पेपर अपनी ओमार सीट भरना प्रारंभ कर सकता है। इस प्रकार की हरताएँ पहले दी हुई हैं, पहले ही ऐसे करते रहे, बोर्ड ने कोई नया परिवर्तन नहीं किया है, पहले जो करता रहा उसी अनुसार कर रहा है। तो सर ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं जिक्र आता है, क्या भविष्य में ऑनलाइन परीक्षाएं जैसे कि सरकार का तकनीक का हाँ, हमने बोर्ड को सुझाव दिया है कि बोर्ड के अंदर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए, जिसमें बोर्ड अपने बोर्ड के अंदर ही इस प्रकार की परीक्षाएं ले सके। तो उस सुझाव के ऊपर सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, कब तक होती है, तो उसकी जानकारी मिलेगी। तो बोर्ड अपनी अपनी बिल्डिंग बना करके अपनी बिल्डिंग में इसको ऑनलाइन परीक्षाएं लेगा, किसी बाहर एजेंसी से नहीं लेगा। हाँ, वो 2015 में की गई थी, वो मेरे से पहले हुई थी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।